हालेलुया, शालोम प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आज की शाम, आज की रात आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरा परमेश्वर आज आपसे बोले और बातचीत करे, और आज की रात्रि वो आपकी चिंताओं को दूर करे, आपके जीवन की सोच और समझ को वो सब ठीक कर दे। ईश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। जब आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप मत डरे और आप मत घबराएं। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से कहता है। पतरस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद बोलता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी चिंता मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के ऊपर डाल दें। हालेलुया। क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है, उसको आपके मेरी चिंता है। हालेलुया। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। जो उसने कहा है उसे वो पूरा करने में सामर्थी है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। हालेलुया। वो मेरे और आपके ऊपर दृष्टि करता है। हालेलुया। जब आप और मैं अपनी चिंता उसके हाथों में सौंप देते हैं, परिवार की चिंता, भाई बहनों की चिंता, माता पिता की चिंता, पति पत्नी की चिंता, बच्चों की चिंता, उनके भविष्य की चिंता, उनकी शादी की चिंता, उनके उनके काम धंधों की चिंता, उनके विवाह की चिंता, संतान की चिंता, जब हम सारी चिंताओं को और बहुत सारी बातों की चिंता को हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं, उसको हमारा ध्यान होता है, वो हमारा ध्यान करता है। हालेलुया। सुनना भजन संहिता 4 उसके 8 में क्या बोलता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता। एक वो व्यक्ति जो अपनी सारी चिंता प्रभु को सौंप देता, वो शांति से लेट जाएगा, वो शांति से सो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है, मेरी शक्ति से मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे बल से मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे सामने का लाल समुद्र दो भाग नहीं होगा। मैं प्रभु के हाथों में आज अपने जीवन को सौंप देता हूँ। अपनी समस्या को मैंने प्रभु तेरे हाथों में सौंप दिया। मैं जानता हूँ आप ही हैं जो चमत्कार करेंगे। और वो यहाँ पर क्या बोलता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया। बोलता है मैं लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा। आज की रात्रि मेरा परमेश्वर आपको गहरी और मीठी नींद दे। हालेलुया। हर डिप्रेशन, हर घबराहट, थरथराहट, हर प्रकार की निराशा, हताशा की आत्मा आपको अभी और इसी समय छोड़कर चली जाए। आपके जीवन में जो कुछ भी ऐसा है जो प्रभु की उपस्थिति में आने से आपको रोक रहा है, यीशु मसीह के नाम में वो आपको छोड़कर चली जाए। क्योंकि यहोवा केवल आप ही मुझको और आपको एकांत में निश्चिंत रहने देते हैं। आज के बाद आप घबराना नहीं, चिंता नहीं करना कैसे होगा। आप बोलना, प्रभु तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये है वचन काफी है, प्रभु ये वचन काफी है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे प्रभु से ये हो सकता है जब मैं और आप अपनी चिंता को उसके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। सुनना बहुत ध्यान से। बाइबल कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और परमेश्वर उनकी सुनता है। और प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। उसके हाथ और उसके पैर हैं, वो आज भी काम कर रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह संसार में था, उसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चला दिया, असंभव बातों को संभव कर दिया। जिनका दाखरस खत्म हो गया था, उसने क्या किया, उस घड़ों में पानी भर दिया। जब चेलों ने पानी भर दिया, उसने बोला निकालो, भोज के प्रधान को टेस्ट करा दो। असंभव बात थी, वहां कमी घटी आ गई थी दाखरस की।
आपको मालूम है, जब उस भोज के प्रधान ने उसको चेक किया, सरप्राइज रह गया। बोलता है इतना बेस्ट तूने अभी तक रखा है। आपको मालूम है, देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। देर से आशीष मिलेगी ना, बेस्ट आशीष मिलेगी। चिंता मत करना। प्रभु आज आपसे ही बोल रहा है, अब बातचीत कर रहा। आप जो इस प्रार्थना को सुन रही हो, सुन रहा, प्रभु आपसे ये वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है। प्रभु आपको इस वचन के अनुसार आशीष दें। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की रात आपके चरणों में आते और हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते जो प्रभु आपके चरणों में बैठा हुआ है, जो बहुत चिंतित है, विचलित है, डिप्रेशन में, कमी घटी में है, असंभव लग रहा है उसे। परंतु मैं जानता हूं प्रभु, आपने अपने वचन में कह दिया, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान, आपको मेरा और इनका ध्यान है। आपको हमारी चिंता, आप हमारे विषय में चिंता करते हैं, आप हमारे विषय में कल्पना करते हैं। आपने हमारे लिए योजना बनाई है और हम अपनी योजना नहीं, परंतु हम आपकी योजना में फिट होना चाहते हैं। हम अपनी सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप ही मेरी और इन प्रिय लोगों की जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी चिंताओं को दूर करें। जैसे दाऊद कहता है, मैं लेट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा, क्योंकि वह मुझे गहरी नींद प्रदान करता है। हाँ प्रभु जी, आप हर एक को गहरी नींद देना। हर प्रकार की थरथराहट, हर प्रकार की घबराहट, भय, चिंता से मुक्त कर देना। डिप्रेशन हर एक को छोड़कर चला जाए। डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर चली जाए। भयभीत करने वाली बात इनको छोड़कर चले जाए। ऐसे लोग जो मुझको और इनको भयभीत कर, यीशु के नाम में इनको छोड़कर चले जाए। हर वो डर, भय, भविष्य का भय, चीजों का भय, रात्रि का भय, एक्सीडेंट का भय, यीशु के नाम में अभी और इसी समय चला जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, आप अपने काम को करें हर एक के जीवन में। आपकी सिद्ध इच्छा और योजना हर एक व्यक्ति के जीवन में पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में यही मेरी प्रार्थना। तेरे बलवंत हाथों में हर एक को सौंप देता हूँ प्रभु। में आज की रात्रि मीठी नींद देना और कल सुबह का प्रकाश दिखाना प्रभु जी। हम अपनी चिंता आपको सौंप दिए हैं, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। आप ही हैं जो हमारे बोझ को उठाते हैं। आप ही है जो हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। हम जानते जब आप हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। हम जानते हैं आपसे सब कुछ हो सकता है और आप उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते पिताजी, आपकी अद्भुत आशीषों के लिए, अद्भुत चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, विजय के लिए प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी, आप में हम सुरक्षित पाए जाते हैं। आपके लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है और आपने प्रभु हमारी चिंताओं को दूर कर दिया है और हमें अपनी अद्भुत आशीषों से भर दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन, आमीन। प्रियो शालोम, प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे।